Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to sort data in Excel. Sort फंक्शन को डाटा की अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल में बेसिकली नंबर्स को, टेक्स्ट को और डेट को सॉर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में सॉर्ट किया जा सकता है। नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम के किसी भी सेल पे कर्सर को रखेंगे। इस कॉलम को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसके किसी सेल पे भी कर्सर को रख के होम के टैब में एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ एक ऑप्शन आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। किसी भी कॉलम को सॉर्ट करने के लिए कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम के किसी भी सेल पे कर्सर को रख के सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। नाउ हम इस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आ रही है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। नाउ हम टेक्स्ट को भी सॉर्ट करके देखते हैं। टेक्स्ट को भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है A to Z, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है Z to A। सबसे पहले जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसके लिए अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। नाउ हमने टेक्स्ट को सॉर्ट करना है तो एक्सेल ने अकॉर्डिंग टू डाटा यहाँ पे ऑप्शंस को चेंज कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन शो हो रही है सॉर्ट A to Z। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। नाउ इस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। इसके लिए इसका कोई भी सेल सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट Z to A। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अब हम डेट को भी सॉर्ट करके देख लेते हैं। डेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इस कॉलम को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इस कॉलम का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डाटा ऑप्शंस चेंज हो गई हैं। सबसे पहली ऑप्शन आ रही है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, यानी ओल्डेस्ट डेट ऊपर आ जाएंगी और न्यूएस्ट डेट्स नीचे आ जाएंगी। नाउ इस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, यानी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इसके लिए अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आ रही है सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ हम एक डाटा सेट पे सॉर्ट को अप्लाई करके देखते हैं। इस डाटा सेट में बेसिकली हमने देखना ये है कि जब हम किसी एक कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो उस कॉलम का बाकी कॉलम्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, यानी उस कॉलम का रिलेशन बाकी कॉलम्स के साथ सेम रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने कुछ रोज़ को हाईलाइट किया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें जब एक कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो उस कॉलम का बाकी कॉलम्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। फॉर इंस्टेंस हमने एज वाले कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। हम एज वाले कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आ रही है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है और इस कॉलम का बाकी कॉलम्स के साथ रिलेशन सेम रहा है, यानी बाकी कॉलम भी अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम सॉर्ट हो गए हैं। नाउ हम सिटी वाले कॉलम को सॉर्ट करते हैं। हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहली ऑप्शन है सॉर्ट A to Z। इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें दो ऑप्शंस शो हो रही हैं। पहली ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरी ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हम एक्सपेंड द सिलेक्शन पे चेक रहने देते हैं। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम भी सॉर्ट हो जाएगा और बाकी कॉलम भी अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम सॉर्ट हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगेन इस कॉलम को कंप्लीट सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूँगा
पहली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। नाउ सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करके सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। इस ऑप्शन से सिर्फ सिटी वाला कॉलम ही सॉर्ट हुआ है, बाकी कॉलम्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, यानी इस कॉलम का बाकी कॉलम्स के साथ रिलेशन ब्रेक हो गया है। तो इस तरह सेकंड फंक्शन यानी कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई करने से डाटा की अरेंजमेंट ख़राब हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट how to sort data in Excel. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.